एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वैलहला एकेडमी का सीन, जहाँ पे हर साल हजारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से भी हर 500 में सिर्फ एक सिलेक्ट हो पाता है और जो लोग एक्चुअल में ग्रेजुएट होते हैं उनका नंबर 150 से भी कम होता है। सीन शिफ्ट होता है वैलहला के चीफ कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर सांगचुओ ली पर, जिनसे मिलने डॉन यू क्लैन का सन मिनजुन यू आता है। इंस्ट्रक्टर पूछते हैं क्या आप अपनी भतीजे को देखने आए हैं। मिनजुन यू बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे क्लैन को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सोयून से। सोयून जो कि प्रोडिजी है डॉन यू क्लैन की, 10 साल की एज में उसने माना को अचीव कर लिया था हाई स्कूल में, और 13 साल की एज में उसने माना को स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज करना सीख लिया था। 16 की एज में उसने अपने क्लैन के कई सारे हंटर्स को हरा दिया था। इंस्ट्रक्टर पूछते हैं क्या इसके अलावा भी और कुछ है। मिंजनयू कहता है क्या आपको बिलीव होगा कि वो क्लैन के गार्डन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ये सुन के इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि कोरिया के 5 सबसे बड़े क्लैन के बड़े होने का रीज़न उनके गार्डियन कॉन्स्टलेशंस हैं। नॉर्मली एक हंटर ब्लेसिंग रिसीव करता है अपने गार्डियन कॉन्स्टलेशन से, या तो वो उनके साथ कांटेक्ट बना लेता है, लेकिन जो गार्डियन कॉन्स्टलेशन है 5 ग्रेट क्लैंस की, वो बाकी सभी कॉन्स्टलेशन से सबसे ज़्यादा अलग है। सबसे पहले आता है डॉन क्लैन का स्वॉर्ड कोड, माउंटेन जैंग क्लैन का स्पीयर फैंटम, द ट्रुथ चोई क्लैन का ब्लेड किंग, और द अर्ली ओह क्लैंस का फिस्ट किंग, और पी डू क्लैन का बो गॉड। जो मेंबर्स हैं 5 ग्रेट फैमिलीज़ की, वो ब्लेसिंग पाते हैं अपनी कॉन्स्टलेशन से और शो करते हैं आउटस्टैंडिंग टैलेंट और एबिलिटीज़ को। फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस है ब्लेसिंग पाने में और एक्चुअल कम्युनिकेट करने में कॉन्स्टलेशंस के साथ, क्योंकि कम्युनिकेट करना गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ मतलब है कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनके साथ। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इसका मतलब शोयुन सच में एक प्रोडिजी है। मिंजुन्यू बोलता है कम ऑन, क्यों ना इसको हम स्क्रीन पे देखें सीनियर। इंस्ट्रक्टर कहते हैं क्या बात है, अब मैं आपका सीनियर हो चुका हूँ। हमें स्क्रीन पे हमारे एमसी और सोयून की फाइट दिखाई जाती है। हमें हमारे एमसी का नाम बताया जाता है जिसका नाम है जो किम A17। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता लग गया है कि सोयून एक प्रोडिजी है, और लेकिन इससे हमारे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मस्त खड़ा होकर उबासी मार रहा होता है। इतने में सोयून उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है जो कि सीधा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। अचानक ही इंस्ट्रक्टर और मिनजुन्यू हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि हमारा एमसी जीत चुका है और एक ही पंच में उसने नॉक कर दिया है सोयून को। हमारा एमसी मस्त फ्लेक्स करते हुए बोलता है क्या बात है, यहाँ पे सभी के सभी वीक क्यों हैं। सीन शिफ्ट होता है 300 साल पहले टावर ऑफ द एंड में, जहाँ का टावर मास्टर एन किंग वार्शे बोलता है क्या बात है, ये बहुत ही मार्वलस फाइट थी। हमारा एमसी उसे देखता है। हमारे एमसी का पूरा नाम पता लगता है जिसका नाम होता है मार्शल आर्ट गॉड ह्यून ओ किम। हमारा एमसी एक जोरदार किक मारता है विलन के फेस पे और उसे एंड कर देता है। तभी हमें सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपने टावर ऑफ द मास्टर को एंड कर दिया है और डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड को सक्सेसफुली रोक दिया है। तभी हमारे एमसी बोलता है क्या टावर कोलैप्स कर रहा है क्योंकि मैंने इसके मास्टर को किल कर दिया है। हमारा एमसी कहता है डैम इट, मुझे लगा था अब आखिरकार मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाऊंगा, लेकिन तभी एक बड़ा सा रॉक हमारे एमसी के सर पे गिरता और हमारे एमसी का दी एंड हो जाता है। तभी हमारा एमसी रिइंकार्नेट हो जाता है जियो किम की बॉडी में। हमें बताया जाता है कि अभी 300 साल हो चुके हैं टावर ऑफ द एंड को कोलैप्स किए हुए। हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं इस बॉडी को अडेप्ट कर लूँगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस बार मैं अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरियस तरीके से जी पाऊँगा, इससे पहले कि वो विंडो अपीयर हो जाए। तब हमारे एमसी को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि टावर ऑफ द एंड दोबारा 5 साल में रीअपीयर होगा, प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए। हमारा एमसी सर पे हाथ रख कर बोलता है कि क्या इस सिस्टम को मुझसे कोई दुश्मनी है, ये हर बार मुझे क्यों मिल जाता है। हमारा एमसी बोलता है इस बार मैं टावर को पूरी तरीके से रोक दूंगा, और अपने ख्यालों में सोचता है कि उसके बाद मैं एक लग्जरी लाइफ आराम करूंगा। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि रिक्लेम करो अपने वेपन्स और मेमोरीज को वैलहला के कॉन्स्टलेशन चैम्बर में से। हमारा एमसी सोचता है कि वेपन्स के बारे में तो मुझे पता है, बट मेमोरीज कौन सी, इसके लिए मुझे सबसे पहले वैलहला एकेडमी को फाइंड करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है वैलहला एकेडमी की तरफ। आज है डे 4, टॉप 10 सिलेक्शन मैचेस आज ही शुरू होंगे। हमारा एमसी बेंच पे बैठा होता है। तभी हमारे एमसी को अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि जिनका मैच शुरू होने वाला है वो प्लीज़ अरीना की तरफ आ जाएं। तभी रेफरी अनाउंसमेंट करता है फाइटर्स अपनी पोजीशन ले लीजिए, और हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि कल के मैच के मुताबिक आज ज़्यादा लोग और आज ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं।
तभी हमें हमारे एमसी के अपोनेंट के बारे में बताया जाता है जो कि एल्डेस्ट सन ऑफ द अर्ली क्लैन है जिसका नाम है सेयुक ओह। सियोको हमारे एमसी को देखता है और सोचता है कि ये तो कुछ खास नहीं, क्या ये वही है जिसने सियोन को डिफीट किया था, मुझे ये कुछ स्पेशल नहीं लगता है। सियोको हमारे एमसी को बोलता है मैं तुझे इजीली डिफीट कर दूंगा। हमारा एमसी सियोको को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो GTHL। सियोको पूछते हैं हमारे एमसी को इसका क्या मतलब हुआ। हमारा एमसी बहुत ही कूल तरीके से बोलता है इसका मतलब है गो टू हेल लूजर। तभी फाइट की बेल बजती है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो सियोक है वो एल्डेस्ट सन है अर्ली ओह क्लैन का। हमें बताया जाता है कि सियोक स्ट्रेटेजी मार्शल आर्ट और अकेडमी में बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था जो थी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी। जो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए बाकी सभी को माना की यूज़ करनी पड़ती थी वो शौक अपने बेयर हैंड से कर दिया करता था सिर्फ स्ट्रेंथ की बदौलत। छोटी सी ट्रेनिंग ही उसे नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर बना देती थी। सियोको इस टैलेंट के साथ पैदा हुआ था जिसकी वजह से उसे एक बहुत ही तगड़ा प्रोडिजी मानना जाने लगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सियोक और किम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सियोको हमारे किम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बहुत ही तगड़ा एक पंच उस पर अटैक कर देता है। तभी हमारा किम सोचता है कि फिजिकल फाइट में मेरा कोई चांस नहीं है इसके सामने, लेकिन एक फाइट और एक बैटल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बदौलत नहीं जीती जाती है। इतने में सियोको एक बहुत ही जोरदार पंच लॉन्च कर देता है हमारे किम पे, मगर हमारा किम एज यूजुअल उसे बहुत ही ईजिली डॉज कर देता है। हमारा किम उसे एक ही किक के साथ बहुत ही ईजिली गिरा देता है और एक बहुत ही जोरदार पंच सियोक के चेस्ट पे मारता है जिससे सियोक डिस्बैलेंस होके सीधा ज़मीन पे गिरता है और वहीं पे डिफीट हो जाता है। तभी हमें अनाउंसमेंट बताई जाती है कि जियोक किम जीत चुका है। हमारा किम सोचता है कि भले ही मैं इस बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मॉन्स्टर को हंट करना मेरे पुराने हंटर की जॉब की तरह इस लाइफ में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यही सोचते हुए हमारा किम मस्त ऑरा फॉर्म करते हुए सीधा सीधा गेट के बाहर चला जाता है, जिसे इंस्ट्रक्टर और बाकी लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तभी हमें कुछ रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें से एक रिपोर्टर्स कहती है क्या सियोक अपने आप अपने पैर पे गिर गया था, लेकिन दूसरा रिपोर्टर कहता है नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, सियोक अपने आप नहीं गिरा था बल्कि वो एक सिंपल से अटैक से गिर गया था। तभी हमें हेड ऑफ द अर्ली ओह क्लैन बैटल किंग जोलसिन ओह के बारे में दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ़ सोच रहे हैं कि वो एक सिंपल अटैक था, जबकि वो ऐसा सिंपल अटैक नहीं था। तभी क्लैन लीडर सोचते हैं भले ही मेरे लड़के ने कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे वर्क किया है, मगर फिर भी वो अपने किसी भी साथ के हंटर के साथ उस पंच को बहुत ही इजीली डॉज कर सकता था। क्लैन लीडर अपने मन में सोचते हैं मगर फिर भी जो आखिरी ब्लो था वो बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल था, उससे बिल्कुल भी बचा नहीं जा सकता था। क्लैन लीडर सोचते हैं कि सियोक किम की बातों में आकर उस पर पहले अटैक कर देता है और तो और उसने इस बार माना का यूज़ किया होता है, जबकि वो जल्दी माना यूज़ नहीं करता। इसका मतलब था वो क्लियरली फाइट को एंड करना चाहता था। क्लैन लीडर अभी भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि फिर भी उस आखिरी मोमेंट में किम ने बड़ी आसानी से अपने सर को हल्का सा टिल्ट करके सियोक के पंच से डॉज कर लिया था, जबकि सियोक को लगा था कि ये आखिरी पंच इस मैच को एंड कर देगा, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ बैलेंस आगे शिफ्ट हो गया था और वो खुद को हिला नहीं पाता है। जिस चीज़ का फ़ायदा उठा के किम ने उसे एक बहुत ही आसान सी किक से गिरा के नॉक कर दिया था और ये मैच जीत लिया था। क्लैन लीडर अपने मन में सोचते हैं कि किम एक स्टेप आगे का सोचता है सियोक से। जब जिस मोमेंट पे सियोक ने किम पे अटैक किया था, किम ने तभी अपने अटैक को प्लान कर लिया था उससे पहले ही। वो सच में एक बहुत ही तगड़ा मोस्टर टैलेंट है। तभी हमें रिपोर्टर्स का सीन दिखाया जाता है। क्लैन लीडर अपने मन में सोचते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसने फ्रेशमैन के टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया था, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी असली वैल्यू को समझा। मतलब सब के सब बेवकूफ़ नहीं होते हैं। हमें क्लैन लीडर का सीन दिखाया जाता है जो किम को जाते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी क्लैन में जरूर शामिल करके रहूंगा किम। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम में कुछ लोगों पे जो खुशी के मारे पागल होकर चिल्ला रहे होते हैं आई लव यू आर्यन। तभी हमारा किम उन सब की तरफ देख के सोचता है कि देखो उन सब ठरकियों को, क्या वो एक 17 साल की लड़की को प्यार करने के लिए कुछ ज़्यादा बूढ़े नहीं है। तभी मैच अनाउंस होता है द फाइनल मैच ऑफ रैंकिंग कंपटीशन बिटवीन किम एंड आर्यन। हमें तभी आर्यन के बारे में बताया जाता है जो कि है सेकंड डॉटर ऑफ ट्रुथ चोई क्लैन। सीन शिफ्ट होता है आर्यन की तरफ। आर्यन अपना बहुत ही अच्छा स्टांस लेके खड़ी होती है फाइट करने के लिए किम से, मगर कुछ देर तक दोनों में से कोई पहले अटैक नहीं करता है। बहुत ही शांति का माहौल रहता है उस वक्त। कि मैं अपने मन में सोचता है क्या वो पहले मेरे अटैक करने का वेट कर रही है,
चलो कम से कम वो सिचुएशन को रीड करने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट तो बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। किम कहता है वेल देन, ऐसा लगता है सबसे पहले मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और किम अपना एक स्टेप आगे बढ़ाता है। इतने में आर्यन भी अपने स्वॉर्ड पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक चार्ज कर लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है क्राउड की तरफ, जिसमें से ऑडियंस में से एक लड़की बोलती है क्या वो लाइटनिंग है, और उनमें से एक लड़का बोलता है क्या उसने मास्टर कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन एट्रीब्यूट को 17 साल की एज में। ऑडियंस अपने मन में कहती है कि जितने भी डिसेंडेंट हैं 5 ग्रेट क्लैंस के, वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा। सीन शिफ्ट होता है आर्यन की तरफ, जिसने अपने पावरफुल अटैक को लॉन्च कर दिया होता है किम की तरफ, लेकिन किम उसे बहुत ही ईजिली डॉज कर देता है। आर्यन अपने मन में सोचती है कि अचानक किम कहाँ चला गया। तभी किम पीछे से कहता है हे, अगर तुम उन्हीं आंखों के साथ मुझ पर अटैक करोगी तो ये मेरे लिए डॉज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। किम को अपने साइड में पाकर आर्यन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो मेरे साइड में अचानक कैसे आ गया। यही सोचते हुए आर्यन अपना एक और पावरफुल अटैक किम पर लॉन्च करती है, मगर किम उसे एक ही पंच में बहुत ही ज़्यादा पीछे फेंक देता है। किम सोचता है तो क्या उसने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया अपने स्वॉर्ड के साथ। नो वंडर, मुझे लगा ही था कि मैंने किसी बॉडी को हिट नहीं किया है। इतने में आर्यन अपने मन में सोचती है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आर्यन ये सब अभी सोच ही रही होती है कि इतने में किम उसे बोलता है क्या तुम ये पंच ब्लॉक करके दिखा पाओगे, और इतने में ही किम उसे बहुत ही जोरदार एक पंच मारता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके नॉक हो जाती है। किम अपने मन में सोचता है कि जो उसने स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ की थी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत ही ज़्यादा ऑडली फैमिलियर लग रही थी। किम अपने मन में सोचता है कि ये सब मैटर नहीं करता है जब तक मैं जीत रहा हूँ, और अनाउंसमेंट होती है कि किम जीत चुका है। तभी हमें स्क्रीन पे वैल्हैला एडमिशन के टॉप 10 बच्चों का नाम दिखाया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे जोहुक किम होता है, दूसरे पे आर्यन चोई, और तीसरे पे जू उनजांग होता है। हमारा किम जैसे ही मैच खत्म करके एकेडमी के बाहर आता है, उसे बहुत ही सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। कई सारे रिपोर्टर उसे कहते हैं क्या मिस्टर किम आप हमारे क्लैरिटी गिल्ड में आना चाहेंगे। नहीं नहीं मिस्टर किम, क्या हमारी 30 साल पुराने गिल्ड में आना चाहेंगे। उनमें से कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे गिल्ड में आ जाइए, हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे देंगे। सभी के सभी रिपोर्टर चिल्ला रहे होते हैं प्लीज़ मिस्टर किम जॉइन आवर गिल्ड, प्लीज़ मिस्टर किम जॉइन आवर गिल्ड। इतने में किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि दूर हटो सभी के सभी। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर एंड होता है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऑनलाइन एक पोस्ट आई हुई है जिसमें कहा गया है क्या किम एक साइकोपैथ है, और पोस्ट के नीचे लिखा गया होता है कि क्या ये सच है कि उसे एडमिशन कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस मिला और उसने गिल्ड के सभी ऑफर्स को भगा दिया। उसके साथ क्या गलत है। हमें दिखाया जाता है कि लोग कमेंट में उसके लिए बहुत सी अजीब अजीब सी बातें कह रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है वैल्हैला एकेडमी में एंट्रेंस सेरेमनी के दिन। इंस्ट्रक्टर कहते हैं वेलकम स्टूडेंट, आज वैल्हैला एकेडमी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट असेंबली में खड़े होते हैं, उनके बीच हमारा किम भी खड़ा होता है। इंस्ट्रक्टर स्पीच दे रहे होते हैं और उसमें भी हमारा किम कहता है क्या बोरिंग चीज़ चल रही है। असेंबली के बीच में कई स्टूडेंट किम को घूर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किम उन्हें घूरता है वो लोग तुरंत मुंह फेर लेते हैं। हमारा किम अपने मन में सोचता है क्या मैंने कल कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, पर कोई बात नहीं। तभी हमारा किम अपने प्रीवियस मेमोरी को याद करता है, जहाँ पे सिस्टम ने उसे बताया होता है कि रिक्लेम करो अपने वेपन्स और मेमोरीज को 5th रूम से 3rd साइड के 3rd फ्लोर के बेसमेंट में से। हमारा किम अपने मन में सोचता है कि मुझे बस अपना काम करना है और यहाँ से जल्दी से निकलना है, क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। पर उसके अलावा भी मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेक करनी है। और इसी के साथ वैल्हैला एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम की तरफ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फॉर्मर त्रुथ चोई गिल्ड के एग्जीक्यूटिव से, जो कि अभी वैल्हैला के इंस्ट्रक्टर हैं एगुन किम। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं यार क्या मुझे यही क्लास मिलनी थी आज। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं कि सामने ही सोयुन खड़ी है डोंगयुन क्लैन की, और उसके जस्ट बाजू में आर्यन खड़ी है त्रुथ चोई क्लैन से, और जो बीच में खड़ा है वो है सोयुक ओ अर्ली ओ क्लैन से। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जो क्लास असाइन की गई थी मुझे पक्का पता वो बिल्कुल तरह से रैंडम थी, मगर फिर भी 5 मेजर क्लैन के 3 बच्चे तो मेरी क्लास में हैं। इंस्ट्रक्टर अपनी किस्मत को कोस ही रहे होते हैं, तभी वो सोचते हैं कि चीज़ों को और ख़राब करने के लिए किम भी मेरी ही क्लास में है, जिसने एंट्रेंस टेस्ट के पहले दिन ही पूरी एकेडमी में बवाल कर दिया था। किम इंस्ट्रक्टर की तरफ देख के सोचता है क्या ये मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। इंस्ट्रक्टर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सोचते हैं कि किम क्यों मेरी क्लास में है, ये साल तो मेरा पूरा खराब होने वाला है। इंस्ट्रक्टर खुद को शांत करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं हूँ आपका होम रूम इंस्ट्रक्टर एगुन किम। ये बोलते ही वो तुरंत एक बटन दबा देते हैं जिससे पूरी ही क्लास शेक करने लग जाती है। आर्यन कहती है व्हाट द हेल। तभी हम देखते हैं कि पूरी ही पूरी क्लास एक वर्चुअल रियलिटी में जा चुकी
की है। कई बच्चे कह रहे होते हैं कि ये क्या जगह है, अभी हम तो अकेडमी के अंदर थे। किम भी यही सोच रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स की तरफ। सियोको मॉन्स्टर्स को देखता है और सोचता है ऑर्क्स और गॉब्लिन्स कम से कम यहाँ पे 100 होंगे। तभी एक मॉन्स्टर सियोको पे अटैक करता है, लेकिन वो सामने के प्रोटेक्शन शील्ड की वजह से रुक जाता है। तभी हमें एक धांसू सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें सियोको प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स प्रोटेक्शन शील्ड पे अटैक कर रहे होते हैं। कई सारे बच्चे उस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर डर रहे होते हैं। तभी हमारी किम को इंस्ट्रक्टर अपने पास बुलाते हैं। इंस्ट्रक्टर किम से पूछते हैं, क्या तुम इन सभी मॉन्स्टर को अपने आप ही हैंडल कर सकते हो? किम इंस्ट्रक्टर को बोलता है, क्या यही सब मॉन्स्टर जो अभी रश कर रहे हैं हम पर? इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हाँ यही सब मॉन्स्टर जो अभी हम पे अटैक कर रहे हैं। ये सुनते ही किम कुछ देर के लिए कुछ सोचने लग जाता है और ये देख के इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं, हाँ यही तुम्हारी औकात है। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं कि कई सारे स्टूडेंट ने सिर्फ बुक्स में ही मॉन्स्टर्स को देखा है, सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने रियल लाइफ में देखा है, तो ये बहुत ही नेचुरल है कि तुम्हें उससे डर लगे किम। इंस्ट्रक्टर अपने फेस पे एक डेविल स्माइल लेके अपने मन में सोचते हैं कि चलो दिखावा बंद भी कर दो किम, जल्दी से मुझे ना कर दो, मुझे क्लास भी स्टार्ट करनी है। लेकिन हमारा किम इंस्ट्रक्टर को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें हंस कर देखता है, जिससे इस वक्त इंस्ट्रक्टर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं, इसमें ऐसा क्या था जो ये मुझ पे हंस रहा है। इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं कि तुम्हें हंसता हुआ देख के मुझे लग रहा है कि शायद तुम सबका ख्याल अकेले रख सकते हो। किम इंस्ट्रक्टर को देख के कहता है, हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। किम अपने मन में सोचता है, अरे बिल्कुल हम तो बैठे इसलिए हैं। इंस्ट्रक्टर को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं, ये चूहा अभी भी शो ऑफ कर रहा है। इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, चलो ठीक है फिर तुम ये करके मुझे दिखाओ अब। किम मस्त एटीट्यूड में इंस्ट्रक्टर को बोलता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्या मतलब? किम बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है मुझे कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला था कि फर्स्ट डे को हमसे ऐसा कुछ कराया जाएगा, और रही बात अगर आपने मुझे खुद से दिया है तो इसके लिए मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, तो अच्छा तुम्हें इन सब के बदले कोई प्राइस चाहिए? हाँ। किम इंस्ट्रक्टर को कहता है, हाँ अगर मैंने सभी मॉन्स्टर्स को टेक आउट कर दिया तो बताइए आप मुझे इसके बदले क्या रिवॉर्ड देंगे इंस्ट्रक्टर? इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, अगर तुमने इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें कोई एक विश तुम्हारी ग्रांट करूंगा जब तक मैं यहाँ के अथॉरिटी के अकॉर्डिंग टीचर रहूंगा। किम अपने फेस पे स्माइल लाता है और इंस्ट्रक्टर को कहता है, इसमें मेरा थोड़ा बहुत नुकसान तो है पर हाँ आई एक्सेप्ट दैट डील। इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, जो मॉन्स्टर यहाँ पे आए हैं सिस्टम के द्वारा वो भी एक रियल मॉन्स्टर की तरह अटैक करते हैं। लेकिन किम इंस्ट्रक्टर की बात काटते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो मुझे अब जल्दी से एक स्वॉर्ड पकड़ा दो। इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, क्या एक स्वॉर्ड? किम कहता है, हाँ आपको क्या लगता है मैं बिना एक वेपन के फाइट करूंगा? क्या आप मुझे बिना वेपन के फाइट करने को कह रहे हैं इंस्ट्रक्टर? इंस्ट्रक्टर किम को कहते हैं, ठीक है ये लो मेरी स्वॉर्ड और मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो तुम। किम इंस्ट्रक्टर की स्वॉर्ड पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी स्वॉर्ड चेक करने लग जाता है। फिर हमें इस एपिसोड का एक बहुत ही धांसू पैनल देखने को मिलता है। किम के लिए गेट खोल दिया जाता है। किम सभी मॉन्स्टर के सामने बहुत ही ज़्यादा ऑरा फॉर्म करते हुए खड़ा हो जाता है। इंस्ट्रक्टर किम को तिरछी नज़रों से देख रहे होते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट भी किम की तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा किम इन सब में से किसी पे ध्यान नहीं देता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है बहुत ही कूल वे में। हमारा किम अपनी स्वॉर्ड निकाल के कूद जाता है मॉन्स्टर्स के बीच मॉन्स्टर से फाइट करने, और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बढ़िया पैनल इस एपिसोड का। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज लाइक। दिखाया जाता है किम को जो कि अपने स्वॉर्ड को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से चला रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि किम बड़ी आसानी से स्वॉर्ड से एक साथ ही कई सारे मॉन्स्टर को स्लैश कर देता है। मॉन्स्टर्स को किल करते हुए किम अपने मन में सोचता है कि करीबन मुझे 300 साल हो चुके एक स्वॉर्ड को चलाए हुए, मगर फिर भी मैं इसमें कुछ ज्यादा बुरा नहीं हूँ अभी भी। किम अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जिस वर्ल्ड में से मैं आया हूँ बहुत ही ज़्यादा क्योटिक था मॉन्स्टर्स की वजह से। सो जो कुछ भी मुझे मिलता था मैं उसे ही अपना हथियार बना लिया करता था, इसलिए मैं हर हथियार चलाने में माहिर था। यही सब सोचते हुए किम अपने मन में सोचता है कि मगर फिर भी स्वॉर्ड चलाने में मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ। अभी किम अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। जैसे किम पीछे पलट के देखता है तो उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, मगर हमारा किम एज यूजुअल उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। किम अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था इनके अटैक पैटर्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है अभी भी। ये सोचने के साथ ही किम एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के फेस पे। किम अपने मन में सोचता है, क्या उन्होंने कहा था कि सिस्टम के द्वारा बनाए हुए मॉन्स्टर हैं? मुझे लगता है कि बस एक छोटे मोटे चीप कॉपी हैं उन मॉन्स्टर्स के। किम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट शील्ड के अंदर रह के किम को ऐसे मॉन्स्टर तरीके से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। तभी हमें हमारे इंस्ट्रक्टर एगुन किम का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मैंने जो उसे वेपन पकड़ाया था वो जस्ट एक सस्ती सी आयरन की स्वॉर्ड है। पता नहीं गैस लेकिन क्यों इस मानवा में मोस्टली कैरेक्टर्स का नाम किम ही है। खैर टॉपिक वापस आते हैं। इंस्ट्रक्टर हमें बताते हैं कि मैंने जो उसे
स्वॉर्ड पकड़ाई थी उसमें कोई भी जगह की माना इन्फ्यूज़ नहीं थी, मगर फिर भी जिस तरीके से वो स्वॉर्ड को चला रहा है, वो मक्खन की तरह मोस्टेस को काटे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्वॉर्ड मोस्टर को निगलते जा रही तभी है। हमें सोयुन और स्योको का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सोयुन कुछ ज़्यादा चिढ़ी हुई होती है, मगर स्योको कहता है मुझे इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतने आसानी से मोस्टर के साथ फाइट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है आर्यन पे, जो कि किम को देख के कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती है। मैं बता रहा हूँ गाइस, ये हमारे एमसी की वाइफ़ू होने वाली है, बहुत ही प्यारी है ये। आर्यन की इस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खैर हमें वो आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ, जो अपनी स्वॉर्ड को स्वॉर्ड शीट में डालता है और अपने मन में कहता है कि मुझे किसी भी तरह चैम्बर ऑफ कॉन्स्टेलेशन में जाना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है किम पे, जिसने सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम सभी मॉन्स्टर्स को किल करके वापस जा रहा होता है। तभी किम इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि आप अपना प्रॉमिस को पूरा तो करेंगे ना इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर गुस्से में किम को देखता है, मगर उसे कुछ कह नहीं पाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वेलहला अकेडमी की तरफ दोबारा से। हमें किम की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर इगुन कह रहे होते हैं कि आज के क्लास के लिए बस बहुत हुआ, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, तो आप सीधे जाइए अपने डॉर्म में और जाके आराम करिए। सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ, जो एक सच में कुछ ज़्यादा ही थक गया होता है। किम अपने मन में सोचता है कि कौन सी क्लास इतनी ज़्यादा लंबी होती है, इससे अच्छा तो मैं जल्दी से जल्दी जो चीज़ मुझे चाहिए वो लेके यहाँ से निकलूँ। किम अपने मन में सोचता है कि अगर सोचा जाए तो मैंने अपने डिसाइपल्स को वही चीज़ें पास की जो मुझे आती थी, और एक्चुअली मैं कभी इससे पहले स्कूल भी नहीं गया था। लगता है सच में किम कुछ ज़्यादा ही परेशान है क्लास से, तभी वो सब चीज़ें सोच रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के बाहर, जहाँ बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा होता है और किम अपने घर वापस जा रहा होता है। चलते हुए किम अपने मन में सोचता है कि भले ही क्लास कुछ ज़्यादा ही बोरिंग थी, मगर उससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई। खासकर इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कॉन्स्टलेशंस के बारे में। किम सोचता है कि कॉन्स्टलेशन जैसी कोई भी चीज़ मेरे वक्त में नहीं थी, ये चीज़ें अभी हाल में आई हैं, और इनका मेन पॉइंट ये है कि कॉन्स्टलेशन टर्म उनके लिए यूज़ होती है जिन्होंने खुद को गॉड में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के बाद। ज़्यादातर कॉन्स्टलेशन कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जिसमें हंटर उनके डिवाइन आर्टिफैक्ट बन जाते हैं और इसके बदले में हंटर्स को कुछ स्पेशल पावर मिलती है। और तो और वेलहला अकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अकेडमी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिवाइन आर्टिफैक्ट पाए जाते हैं। किम चलते हुए सोचता है कि आज की क्लास में बस यही बहुत ज़रूरी था, बाकी तो स्वॉर्ड प्ले और मॉन्स्टर्स को किल करना वो कुछ ज़्यादा ही यूजलेस बताया था उन्होंने। किम के लिए तो ये सब यूजलेस ही है, हमारा एमसी कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है गाइस। चलते हुए किम सोचता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे अपने डॉर्मेट्री में जाना है और अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही वीक है। तभी किम को पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जैसे ही किम पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे हमारी प्यारी सी आर्यन खड़ी होती है, और अचानक से तभी सीन शिफ्ट होता है स्टाफ लॉन्च की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है कि हेड इंस्ट्रक्टर कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं कि लगता है कि वो स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही टफ है। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं कि सच बताऊं तो वो एम्बैरेसमेंट की चीज़ ज़्यादा लग रही थी मुझे। तभी इंस्ट्रक्टर ईगुन किम हमारे हेड इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है, क्या वो सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन किम हमारे हेड इंस्ट्रक्टर को बताते हैं कि मैंने करीबन 120 वर्चुअल मॉन्स्टर्स को वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में स्पॉन किया था, ताकि सभी स्टूडेंट को कंट्रोल में रख सकूं और उन्हें डिसिप्लिन सिखा सकूं। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसने सभी के सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए अभी तक एक मॉन्स्टर को फेस करना ये बहुत ही अजीब बात है। तभी इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब है। तभी हमारे हेड इंस्ट्रक्टर ईगुन को बताते हैं कि ये बहुत ही अजीब है, अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला उसके रिकॉर्ड में, जहाँ तक मुझे पता है। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, क्या ऐसा कुछ भी खास नहीं है उसके रिकॉर्ड? हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी खास नहीं है, एक्चुअल में वो लड़का एक अनाथ है और बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड से आता है। हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्या वो सच में अनाथ है? हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, क्या पता उसने डॉक्यूमेंट्स को बदला हो। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मुझे भी यही लगा था, पर मैंने अच्छे से चेक किया, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुई थी। हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और इसके अलावा भी वो फेक एंट्री क्यों लेगा वेलहला में, और उसके बाद इतना ज़्यादा सीन क्रिएट करेगा एंट्रेंस सेरेमनी में? लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया था। तभी हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आप मुझे बता रहे थे कि वो चैम्बर ऑफ कॉन्स्टलेशंस में जाना चाहता है। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल।
हेड इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर ईगुन को बोलते हैं कि वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के बाद उसे ईजिली एंट्रेंस मिल जाती फर्स्ट बेसमेंट में, मगर फिर भी ये रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो श्योरली मैं उसे ग्रांट कर दूंगा फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस। इंस्ट्रक्टर ईगुन थैंक यू करते हैं हेड इंस्ट्रक्टर को, मगर हेड इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेरी वजह से आए हैं तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। हेड इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि इसके अलावा फिफ्थ बेसमेंट में एंट्रेंस कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे जाना हर किसी के लिए मना है, मगर फर्स्ट फ्लोर में कोई भी इजीली जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको एंट्रेंस देना बाकी सभी से कुछ वक्त पहले ही। हमारे इंस्ट्रक्टर इगुन कहते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। तभी इंस्ट्रक्टर इगुन बोलते हैं कि मैं आने वाले ईयर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर पूछते हैं क्यों, जियो की वजह से? हमारे इंस्ट्रक्टर इगुन बोलते हैं नहीं। इंस्ट्रक्टर इगुन बोलते हैं नहीं, उसके अलावा और भी रीज़न है। 5 ग्रेड क्लन के बच्चे मेरी क्लास में हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ये सब सुन के हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि ये कोई सिंपैथी तो नहीं, मगर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में एक एक्सचेंज स्टूडेंट आया है जो कि बेंट्रिक क्लैन से है। ये सुन के हमारे इंस्ट्रक्टर एक उनको ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। गाइस लगता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि हाँ वो कज़न है बेंट्रिक फैमिली का जिसका नाम है रॉकटिल बेंट्रिक। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं कि रॉकडिल बेंट्रिक, मैंने सुना है उसे एक्सपेल कर दिया गया था एक प्राइवेट एकेडमी से यूके से, क्योंकि वहाँ पे उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रबल पैदा कर दिया था। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन किम कहते हैं कि शुक्र है, ये सुन के मुझे अपनी सिचुएशन कुछ ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है। हैच इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस किम की तरफ। किम पीछे पलट के आर्यन से पूछता है, आर्यन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी आर्यन किम को कहते हैं कि किम प्लीज़ मुझे सिखाओ स्वॉर्ड प्ले, जो कि हम सबको एक्सपेक्टेड था कि यह ऐसे ही कुछ कहने वाली है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आर्यन हमारी किम को कहती है किम प्लीज़ मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखाओ। हमारा किम बड़ा ही अजीब फेस बनाते हुए आर्यन को कहता है क्या मतलब स्वॉर्ड प्ले सिखाओ। हमारी आर्यन बड़ी ही इनोसेंट वे में किम को कहती है कि किम तुमने जिस तरीके से लास्ट टाइम फाइट की थी मुझे वो चीज़ तुमसे सीखनी है। लेकिन हमारा किम बड़े ही एटीट्यूड वे में आर्यन को बड़ी ही रूडली मना कर देता है। इस पॉइंट पे तो मुझे भी आर्यन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के किम इसे खुद सिखाएगा। आर्यन किम से फिर से पूछती है कि क्यों नहीं, तुम मुझे क्यों नहीं सिखा सकते हो किम? किम फिर से कहता है क्या मतलब क्यों नहीं, क्योंकि बस मेरा मन नहीं तुम्हें सिखाने का इसलिए। किम आर्यन को कहता है क्या बस इतना ही था, क्या अब मैं यहाँ से जाऊँ या तुम्हें कुछ और भी पूछना है? लेकिन इस बार फिर से आर्यन किम को कहती है किम प्लीज़ मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखा दो। इस बार किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किम गुस्से में आर्यन को कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। किम कहता है क्या तुम किसी सवाल का जवाब ना में नहीं सुन सकती हो? अब बस भी करो मुझे तंग करना। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें स्वॉर्ड प्ले टीच करने का, तो कृपया करके तुम यहाँ से प्लीज़ जाओ। लेकिन ये बोल के किम खुद ही वहाँ से चला जाता है मुड़कर, और आर्यन उसे जाते हुए बस देखती ही रह जाती है उदासी भरी नज़रों से। तभी सीन शिफ्ट होता है वैलहला एकेडमी की तरफ, जहाँ सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और हमारा किम भी एक बेंच पे बैठा होता है। किम बैठे बैठे कुछ सोच रहा है और सोचते सोचते अपनी बॉडी की तरफ वो देखने लग जाता है। किम सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये बॉडी उससे भी ज़्यादा वीक है। मेरे को लगा नहीं था कि मुझे इतनी शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। किम खुद को देखते हुए सोचता है क्या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग? नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं मुश्किल से ही कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही हल्का माना बचा है, और तो और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए मैं उस थोड़े से माना को भी बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। सच में ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही वीक है मेरे लिए। किम कहता है कि माना की प्रॉब्लम को तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अगर एक बार मुझे वो चीज़ मिल जाए, और मैंने उसे पाने के लिए कुछ प्रिपरेशन की है ताकि मैं अपनी थोड़ा बहुत तो माना यूज़ कर पाऊँ। हमें आगे पता चलेगा कि किम किस चीज़ को पाने की प्रिपरेशन कर रहा है। तभी किम को कोई आवाज़ लगाता है जो युग किम, और हमारा किम उस बंदे की तरफ देखता है और सोचता है अब ये कौन आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बेंट्रिक फैमिली के ब्रांच फैमिली से रॉकडिल बेंट्रिक है। रॉकडिल बेंट्रिक के साथ उसकी असिस्टेंट यूरिया डी पेलिस भी होती है। रॉकडिल बड़े ही एटीट्यूडली हमारे किंग के सामने आता है। हमारा किंग उसको पूछता है कि तुम दोनों नमूने कौन हो? रॉकडिल हैरान होकर अपने मन में सोचता है
क्या बहुत बड़ा बेवकूफ़ है ये, इसे इतना नहीं पता कि मैं बेंटिक फैमिली से हूँ। रॉकडेल खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए किम को बताता है कि मैं हूँ रॉकडेल, बेंटिक फैमिली से। मैं सीधा तुमसे पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम्हें पावर चाहिए? तभी हमें बताया जाता है कि मोस्ट ऑफ द क्लैन्स में बंदे पावर में नहीं होते अगर वो मेन फैमिली से नहीं हो तो। ब्रांच फैमिली के पास बहुत ही कम पावर और अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि मेन पावर सारी की सारी मेन फैमिलीज के पास होती हैं। लेकिन जो गार्डियन कॉन्स्टिलेशन है बिग मास्क बेंटिक क्लैन का, वो बाकी सभी कॉन्स्टिलेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमें ये क्लियरली बता दिया जाता है कि पेंटिक फैमिली का गार्डियन कॉन्स्टलेशन बिग मास्क है। हमें ऑथर के द्वारा बताया जाता है कि नॉर्मली गार्डियन कॉन्स्टलेशन जो कि एस क्लास के हों या उसके ऊपर के टियर के हों, वो खुद के हंटर्स और खुद के कॉन्टेक्टर्स खुद चुनते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उनको पावर्स देते हैं। मगर पेंटिक क्लैन में क्लैन मेंबर खुद चुनते हैं उस मेंबर को जिसे कॉन्टैक्ट बनाना है गार्डियन कॉन्स्टलेशन के साथ, और गार्डियन कॉन्स्टलेशन बिना किसी प्रॉब्लम के साथ उस मेंबर के साथ अपना कॉन्टैक्ट बना लेता है। और उनके इसी यूनिक मेथड के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर गेन कर ली थी यूरोप में, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी लीनेज के द्वारा चुना जाता है। इसलिए माइनर ब्रांच फैमिली के पास भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, मेन फैमिली की तरह ही। रॉकडेल को पता था कि ये पावर उसके साथ पीछे खड़ी है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन चुका था। फिर भी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि उसने इंग्लैंड की एकेडमी में कुछ ज़्यादा ही ट्रबल कर दिया था, जिसकी वजह से फैमिली ने उसके ऊपर फेवर करना बंद कर दिया था। रॉकडेल अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, चीज़ें इस तरीके से हो गई, मगर फिर भी वो यूरिल की तरफ देखकर कहता है कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी। लगता है इसने यूरिल के साथ कुछ तो गलत किया है। रॉकडेल अभी भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भले ही मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया हो, मगर मैं फिर भी रिटर्न करूँगा, बहुत ही ग्रेट थिंग्स करूँगा बेंटिक फैमिली के नेम से, ताकि वो मुझे फिर से रिकॉग्नाइज़ करें। रॉकडेल सोचता है कि इस बार तो मुझे वो भी रिकॉग्नाइज़ करेगी। अब पता नहीं कैसे किसकी बात कर रहा है, पर ये हमें आगे ही पता लगेगा। रॉकडेल स्माइल करते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ के टॉप फ्रेशमैन जियो किम को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा, लेकिन हमारा किम तो उसको भाव ही नहीं दे रहा होता है। रॉकडेल किम को कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अपने क्लैंस के कॉन्स्टिलेशंस की ब्लेसिंग दिलवाऊंगा। लेकिन किम बड़े ही एटीट्यूडली उसे कहता है कि आखिर तुम हो क्या। ये सुन के रॉकडेल और यूरिया दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसे कैसे बात कर रहा है। रॉकडेल गुस्से में किम को कहता है कि तूने अभी क्या बोला मुझे। किम बोलता है क्या तुझे दिखाई नहीं देता, मैं तुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लगता है तू फिर भी मुझसे बात करना चाहता है, लगता है तो बिल्कुल भी ऑब्जर्वेंट नहीं है ना। ये सुन के तो रॉकडेल का एकदम खून ही खोलने लग जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है तू एक छोटे से चूहे। तभी पीछे से आवाज आती है अपने क्लास में वापस जाओ रॉकडेल बेंट्रिक। रॉकडेल पीछे मुड़कर चिल्लाता है कौन है जो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं हमारे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर हैं। ये देख के तो उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर रॉकडेल को बोलते हैं ये तुम्हारी इंग्लैंड की एकेडमी नहीं है, ये वैलहैला है, और कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े क्लैन से हो, लेकिन अगर तुम्हें वैलहैला में रहना है तो तुम्हें यहाँ के इंस्ट्रक्टर की बात को मानना ही होगा। ये सुन के रॉकडेल अपने मन में सोचता है क्या ये कॉम्बैट प्रोफेसर सांगचो ली हैं। ये समझने के बाद वो दांत पीसते हुए यूरिया को पकड़ के वहां से चला जाता है। वो जाते हुए पीछे देख के बोलता है हम दोबारा मिलेंगे जोजो, लेकिन हमारा किम उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है शाम को। किम बाहर जा रहा होता है एकेडमी के। किम जाते हुए सोच रहा होता है, किम चलते हुए सोचता है कि आज मैंने कोई भी नवी इन्फो नहीं पाई। मैं आज भी कॉन्स्टलेशन चैम्बर में नहीं जा पाया, बल्कि सवेरे सवेरे ही उस वीडियो के साथ फंस गया था। किम सोचता है कि गिल्ड स्काउट स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं मुझे गिल्ड ज्वाइन कराने के लिए, तो वो मुझे इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के थ्रू गिल्ड ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। तभी पीछे से उसे आर्यन आवाज लगाती है। आर्यन किम को फिर से एक बार कहती है
किम प्लीज मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखा दो। ये सुनते ही किम सोचता है यार अब तुम भी। तभी सीन शिफ्ट होता है वेलला डॉर्मेट्री की तरफ। हमें दिखाया जाता है एक वीआईपी रूम। उस वीआईपी के रूम के अंदर एक बंदा लैंप को तोड़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं रॉकडिल होता है। रॉकडिल चिल्ला के कहता है कि उस बास्टर्ड की हिम्मत कैसी हुई मुझे बेइज्जत करने की। जूलिया मुझे डिसेरिया से बात कराओ। कुछ ऐसा है जो मुझे उससे करवाना है। लगता है ये कुछ किम के साथ गलत करने वाला है। लेकिन इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब गाइस।